राधे राधे। क्या सचमुच ब्रज में एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी रात के सन्नाटे में भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाओं का एहसास होता है? क्या सच है कि वहाँ की रेत केवल मिट्टी नहीं बल्कि स्वयं कान्हा के चरणों का स्पर्श अपने भीतर समेटे हुए है? क्यों आज भी हजारों संत, भक्त और साधक उस रेत पर बैठकर ध्यान करते हैं? आखिर क्या रहस्य छिपा है रमन रेती में? आज की इस यात्रा में हम चलेंगे ब्रज की उस पवित्र भूमि पर जहाँ हर कण में श्री कृष्ण की मुस्कान, हर हवा में उनकी बांसुरी और हर रेत के कण में उनकी बाल लीलाओं की स्मृति बसती है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे वह मान्यता जिसके कारण लाखों श्रद्धालु रमन रेती की रेत को अपने लिए अत्यंत पवित्र मानते हैं। ब्रज के गोकुल क्षेत्र में स्थित इस पवित्र स्थान का नाम 2 शब्दों में बना है। रमन अर्थात आनंद पूर्वक क्रीड़ा करना, रेती अर्थात रेत। कहा जाता है कि यही भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके ग्वाल मित्र इस मुलायम रेत में खेला करते थे। कभी दौड़ते, कभी कुश्ती करते, कभी गायों के पीछे भागते और कभी हंसी ठिठोली करके पूरे ब्रज को आनंदों से भर देते। इसलिए यह भूमि केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की जीवंत स्मृति मानी जाती है। ब्रज की अनेक प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस भूमि का प्रत्येक कण भगवान की लीलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। यही कारण है कि जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले उस पवित्र रेत को प्रणाम करते हैं। कई भक्त नंगे पांव चलते हैं और कुछ देरी उसी रेत पर बैठकर भगवान का नाम जपते हैं। उनका विश्वास है कि स्थान पर किया गया स्मरण मन को गहरी शांति देता है और भक्ति का भाव जागृत करता है। कई संतों ने अपने अनुभवों में कहा है कि रमन रेती का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक अनुभूति कराने वाला है। भजन, ध्यान और भगवान के नाम का स्मरण करते अनेक श्रद्धालु यहाँ विशेष आत्मिक शांति का अनुभव होने की बात कहते हैं। यह अनुभव व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन इसी कारण यह स्थान सदियों से साधकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज भी क्यों आते हैं लाखों श्रद्धालु रमन रेती? एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह भक्ति का केंद्र है। यहाँ आने वाले लोग केवल दर्शन नहीं करते बल्कि कुछ समय भगवान की स्मृति में बिताते हैं। बहुत से श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ बैठकर किया गया नाम जब उनके मन को स्थिर करता है और श्री कृष्ण के और निकट होने का अनुभव कराता है। सुबह की पहली किरण जब इस पवित्र भूमि पर पड़ती है तो वातावरण भक्ति से भर उठता है। मंदिरों की घंटियां, गौशाला से आती गायों की मधुर ध्वनि, भक्तों को राधे राधे का उच्चारण और चारों ओर फैली शांति रेत, ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। ब्रज यात्रा में रमन रेती ब्रज की 84 कोस परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रमन रेती एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यहाँ आकर भक्त श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं और अपने जीवन में प्रेम, सरलता और भक्ति का भाव जागृत करने की प्रार्थना करते हैं। रमन रेती हमें याद दिलाती है कि भगवान केवल विशाल महलों में नहीं बल्कि प्रेम, सरलता और निष्कपट हृदय में निवास करते हैं। श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल की अनेक लीलाओं राजमहल में नहीं बल्कि साधारण ब्रजभूमि की रेतों में की है। यही संदेश है कि आज भी उस स्थान की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब भी आप ब्रजधाम जाएं, रमन रेती में कुछ पल अवश्य बिताएं। शांत मन से भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, उस पावन भूमि को प्रणाम कीजिए और अपने भीतर प्रेम, करुणा और भक्ति का भाव जगाइए। कहा जाता है कि ब्रज में आने वाले कोई भी भक्त
खाली हाथ नहीं लौटता। कोई प्रसाद लेकर लौटता है, कोई शांति लेकर और कोई अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम लेकर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही सनातन धर्म, ब्रजधाम और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।